गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। जो गॉस लॉ होता है, द गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी जो फाई ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E0.ds इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, वेयर E naught vector is the electric field vector and ds vector is the surface area element. Consider a parallel plate capacitor with plate area A and a vacuum between two plates. Let E naught vector is the uniform electric field between the plates of a capacitor. Let PQRS be the Gaussian surface as shown in figure. जो हमको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका PQRS, जो ये बना रहा है आपका, ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E naught vector dot ds vector equal to Q/एप्सिलॉन नॉट, where small q is the charge enclosed by the Gaussian surface and ds vector is the surface element of area. Since E naught and ds vector are in the same direction, which means E naught vector is parallel to the ds vector, और ई नॉट डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि पैरेलल है, और कॉस जीरो इक्वल टू आपका होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा ई जीरो डी एस। तो ई जीरो डी एस की वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जब हम ई जीरो डी एस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई जीरो डी एस इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। देन E0 हमारा कांस्टेंट टर्म में है, तो E0 बाहर आएगा, ये हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और जो ds है, ये जो ds है ये क्या हो गया हमारा, दिस इज एरिया ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये E0A इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, वेयर जो कैपिटल A है, मैंने आपको बताया दिस इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। तो यहाँ से जो E0 होगा, जो हमारा E0 होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी E नॉट इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K बिटवीन द प्लेट्स एंड अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक ले रखा है इस फिगर में। देन इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. These induced charges produced their own electric field which opposes the external electric field E naught. Let vector E is the resultant electric field with the dielectric. If Qi is the induced surface charge, then the net charge of a Gaussian surface is Q minus Qi, ठीक है। अब गॉस लॉ जो होता है हमारा, जो टोटल जो चार्ज आया हमारा वो कितना आ जाएगा, Q माइनस Qi। देन गॉस लॉ, जब हम इस गॉस लॉ में इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू Q माइनस Qi/एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल E ds इक्वल टू Q माइनस Qi/एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि जो E और ds हैं, ठीक है, जो E और ds हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उस कंपोनेंट में E डॉट ds इक्वल टू हो जाएगा हमारा E ds कॉस जीरो, तो ये वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू हो जाएगा हमारा E ds। देन अब ये हो जाएगा हमारा E, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा Q माइनस Qi/एप्सिलॉन नॉट, वेयर जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds है ये टोटल एरिया दिखा रहा है, तो ये E इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q माइनस Qi/एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q माइनस Qi/A/एप्सिलॉन नॉट,
या ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू होता है आपका, दिस इज ई अपॉन ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो ई होगा वो हो जाएगा हमारा ई नॉट अपॉन के। अब जो ई नॉट अपॉन के है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में ई नॉट अपॉन के इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगी, ई नॉट जो होता है हमारा वो होता है क्यू अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले हमने ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ई नॉट की वैल्यू जो थी हमारी वो थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू के इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है क्यू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन के इक्वल टू क्यू माइनस क्यू के क्यू आई, या क्यू आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन के। अब क्यू हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आई इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू, जो ये वैल्यू है क्यू आई की वैल्यू, क्यू आई इक्वल टू हमारे पास आया क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक देन गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। अब ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एंड दिस इज द गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। Next topic is polarizability and the relation between three vectors. When a dielectric is kept under the influence of electric field, the charge particle arrange their position in such a way that electric dipole moment is established. This process is known as polarization. The induced electric dipole moment P is directly proportional to the applied electric field. यानी जो P होगा हमारा वो इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या P इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से अल्फा इंटू ई लोकल फील्ड, वेयर ई लोकल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विच एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल्स, एंड अल्फा जो कांस्टेंट है इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइपोल। पोलराइजेबिलिटी इज द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर विच रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। इफ अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक लोकल फील्ड अगर 1 हो जाए देन P इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पोलराइजेबिलिटी इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स बी कैपिटल N इन यूनिट वॉल्यूम। देन इक्वेशन जो 2 हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, P इक्वल टू अल्फा इंटू ई लोकल मैंने लिखा है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा P इक्वल टू एन अल्फा इंटू एल ओ सी, वेयर P इज द एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ एन डाइपोल्स। देन इक्वेशन 2 से हमारा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन ई एल ओ सी, वेयर अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाई, अल्फा जो होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फेरेट मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। द पोलराइजेशन इज लीनियर डाइलेक्ट्रिक, then total charge density is given by rho equal to rho b plus rho f, where rho is the total charge density, rho b is the bound charge density and rho f is the free charge density. अब इस इक्वेशन
जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा माइनस डाइवर्जेंस पी प्लस रो एफ, एंड गॉस लॉ कैन नाउ बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो एफ माइनस डाइवर्जेंस पी। नाउ रीअरेंजिंग द डाइवर्जेंस टर्म, तो डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल टू रो एफ, और जो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो एफ आया है, तो डी इक्वल टू हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो पी होता है इज द पोलराइजेशन वेक्टर, और ई इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इसमें जो कुछ रिमार्क्स हैं, जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डी is associated with the free charge only and constant throughout the capacitor. Second condition है इसकी, polarization vector P is connect to polarized charge only and its value is non-zero inside the dielectric, whereas it has zero value outside the dielectric or medium. Electric field vector E is connected to all type of charges and reduces inside the dielectric. In an isotropic medium, the dielectric of E and P are in the same direction. Next topic, the three electric vectors. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन निकाला था, E इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस QI अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जब हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक की कंडीशंस में। तो हमारे पास जो वैल्यू है E इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q डैश अपॉन जो A होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं रो P, या ये होता है हमारा P, और P जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, दिस इज E इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसकी जगह जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी P हो जाएगी। अब यहाँ से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा E प्लस P अपॉन, क्योंकि Q डैश अपॉन A जो है हमारा वो P है, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन A इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, और Q अपॉन A, दिस इज, इसको हम बोलते हैं Q अपॉन A इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, वेयर जहाँ पर जो D है, D को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी और या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो दूसरा P वाला है, जो P होता है हमारा Q डैश अपॉन A, या इसको हम बोलते हैं रो P, दिस इज पोलराइजेशन, और जो तीसरा वाला टर्म है वो होता है हमारा E को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा रिलेशन आया है D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट एडिशन विच अ great use in Maxwell electric magnetic equation to explain the displacement current. The term Q upon A equal to D is associated with only with free charges. अभी हमने एक फिगर बनाया है, ठीक है। then the figure is shows the representation of vector D epsilon naught E and P for the parallel plate capacitor. In this case, vector D is connected with the free charges only. The lines of D begin and end on free charges. Vector D is constant throughout the capacitor. Vector P is connected with polarization charge only. The lines of vector P begin and end on polarization charges. The vector P is zero except inside the dielectric. Vector E is connected with all charges. In an isotropic media, vector P and vector E are in the same direction. In a non-isotropic media, vector P and vector E are not in the same direction. In this case, vector E is reduced inside the dielectric, where there are fewer lines. In this case, the electric field E and the polarization vector P, the electric displacement D has no clear physical meaning. The only reason for introducing is that
It is an enables one to calculate the fields, the presence of dielectric without first having to know the distribution of polarization charges. The unit of D is coulomb per meter square, same as vector P, and vector E is measured in Newton per coulomb.